का इस तरह से देख रहा हूं मैं। अभी तुला वाले का रेमेडी इसका किसके लिए? ये गुरु का सब ताकत बढ़ाओ, सब ये गुरु का ताकत बढ़ाओ। गुरु मंदिर में जाना है, गुरु का कृपा बढ़ाओ, वही करो। मूड़ा का दान करो, वो सब बोला जो मैंने पहले ही बोल दिया, वही सब करो। और स्पाउस से सिंह वालों को तो बोला मैंने, कन्या वालों को तो मैंने बोला ना। कन्या वाले बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कंजूस है, बजटिंग करेंगे, पहले बजटिंग चाहिए। और कन्या वाले मैंने परचेस में बहुत देखे। हाँ, व्यवहार संबंध आदमी किसका कितना व्यवहार में, किससे साड़ी लिया है तो उसको ब्लाउज पीस देना है, ये देना, एकदम पक्का हिसाब कन्या लग्न। और आपका घर में 25 लोग होगा, 25 लोगों को बर्दाश्त कर सकता है कन्या लग्न वाला। प्रैक्टिकल, कभी भी मारा मारी झगड़ा कन्या लग्न वाला नहीं करेगा। सिंह लग्न वाला अपना रुबाब करेगा, आंखें दिखा के निकल जाएगा। एरिस वाला करेगा झगड़ा, मकर वाला करेगा, वृश्चिक वाला तो नको ही नको। वृश्चिक वाला बाप रे बाप, अगर आपका पार्टनर वृश्चिक है, आप वृश्चिक है, तौबा है, वो तौबा है, वैवाहिक जीवन के लिए तौबा है, समझ जाओ। अगर बहुत कड़ा सजा भुगतता है। अभी देखिए, अभी हम लोगों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए पत्नी से विवाद है, वहां सप्तम में गुरु राहु चांडाल योग हुआ है, तो पत्नी से हमको तो पता है, तो हम तो विवाद करेंगे नहीं। आप में से जो तुला वाले हैं उनको ये ध्यान रखना है कि एक तो आप बोलोगे एक्स, तो पत्नी बोलेगी वाई, ऐसा सिचुएशन खड़ा हो ही जाएगा और होता रहेगा उसमें, क्योंकि पत्नी आपकी एम्बिशियस ज्यादा है, सप्तम में मेष राशि होने की वजह से। एक बार तय करेगी, वो पूरा कर लेगी आपकी पत्नी। तुला वालों को पत्नी या पति ऐसा ही मिलेगा। मतलब वो तुम लोग, अगर तुला वाली कोई औरत है, तुला वाली फीमेल्स को सुंदर बहुत होती, बहुत सुंदर होते हैं। तुला वाले, शुक्र वाले तो बहुत सुंदर होते हैं, पति को बराबर नचाएंगे। लेकिन पति बहुत एम्बिशियस होता है, बोला माझा ऐकत नाही, वो अभी ऐकेंगे नहीं आपका, 1 साल तो ऐकणार नाही तुमचा, आणि तुम्ही बोलले काय ना तो ऐकणार काय, वो सीधी सीधी बात है। सो उसको सुनाए नहीं, गुरु की सात्विकता बढ़ते रहें, उसकी दादागिरी चलाते रहें। बिजनेस और कर्मस्थान में तकलीफ हो सकता है, क्योंकि कर्मस्थान में ये युति हुआ है। 7वां स्थान कभी भी कर्मस्थान पर रोल करता है। आपके सप्तम में जो ग्रह है वो जरूर रोल करता है। कर्मस्थान तो रोल करता है, बट कर्मस्थान से कर्मस्थान, सप्तम स्थान भी काम धंधे में रोल करता है। सो आपको कर्मस्थान में केयरफुल रहना है। और आपके कर्म क्षेत्र पर भी हो सकता है बदनामी, या किसी फीमेल की वजह से भी बदनामी हो सकता है। अभी किसी किसी की मैरिज लाइफ भी डामाडोल होती, उसको बीवी अभी मुर्गा बना सकती अगर तुला लग्न है और सांप पकड़े जाए, सांप पकड़े भी जाएंगे कि तुला लग्न है, तो ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं, वो बाज आएंगे नहीं। पर्टिकुलरली मैंने बहुत मेल्स को तो देखा है कि वो लोग बाज आएंगे नहीं। तो अगर, क्योंकि शुक्र का लग्न है, वो तो जहां जाए मस्ती करेगा। अगर पैसा कम है तो मंदिर में जाके कीर्तन करेगा, नाचेगा, उधर संगीत करेगा, लेकिन उधर भी गड़बड़ करेगा वो। ये जरूरी नहीं है कि आपको लगेगा कि ये कीर्तन कर रहा है। देखिए, अभी शुक्र गुरु के ऊपर आया है, आप आसमान में देखिए, शुक्र ऊपर दिख रहा है। अभी किसी ने लिखा कि माँ जी पोस्ट चोरी के लिए, ऐसा सब लिखा है किसी ने। अभी शुक्र, भगवान की कृपा है कि देखिए, जो लोग आकाश दर्शन करते हैं, शुक्र अभी गुरु के ऊपर चढ़ गया है, सर पे चढ़ा है वो। अभी अपना टाइम आ गया शुक्र वालों का। ये महीना अपना है, अप्रैल महीना। क्योंकि अभी अगर कुछ हमारे काम जो अटके हैं, हमारे ऑफिस में एक नया अपॉइंट हुआ है, तो बोला कि नया अपॉइंट हुआ है, मेरे को बोल दिया वो, जोशी जी मी तुमचा व्हिडिओ बघतो, लय चांगला काम केलं तुम्ही, आता तुमचं लग्न सांगा। बोला माझं तुला लग्न आहे। मैं बोला तू आता योग्य जगह आला है तू, क्योंकि अभी ये सप्तम का शुक्र गुरु बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा साथ में। लेकिन बस ये औरतों से, कर्म क्षेत्र में थोड़ा विवाद से बचते रहो, कोई भी अनिति मत करिएगा। तुला वालों को मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अनिति करोगे तो फंस जाओगे। तुला वाला देखिए कहाँ फंस जाता है, तुला वाला अपने घर में फंस जाता है। घर के लोगों में कहाँ फंसता है, ये बाजीराव पेशवा की तरह, पूरा पूना नहीं, दिल्ली तक डंका बजाया उसने, लेकिन घर में वो हार गया। बोला ना, वो क्या बोलता है, निशान चुक गया रे बाजीराव। बोला निशान नहीं चुका, क्या बोलता है, वो रिश्ता बीच में आ गया। वैसा वो रिश्ता बीच में आ जाता है तुला लग्न वालों को। धंधा वाला लग्न है, तुला लग्न वाला पक्का व्यापारी अगर आपको 100 रुपया देगा तो 10,000 रुपये का गणित होगा तो देगा, नहीं तो 100 रुपया तुला लग्न नहीं दे सकता। तुला लग्न गणित वाला लग्न है। क्योंकि लेकिन देखो, तुला का क्या है, आपको 500 मिले, मुझे 500 मिले, वो करेगा। तुला लग्न वाला किसी को नंगा कर दे ऐसा व्यापार नहीं करेगा। बड़ा मर्जे का लग्न है, तो तुला लग्न व्यापार का लग्न है। और वो घर के लोगों को, हमेशा घर के लोगों से बिजनेस मत करो। और मेरे घर के लोग ही मेरे से ये कुंडली का बिजनेस कर लेते हैं कि भाई वो कभी भी फोन करते हैं, उनको लगता है मुझे सब याद है, सब थोड़ी याद होता है। अब कम से कम मैं रोज की, मैंने बोला ऐसा 3-4 कुंडली तो देख ही लेता हूँ, 3-4 तो लगभग देख लेता हूँ। तो ट्रेन में देख लेता हूँ, बस में देख लेता हूँ। और ये पंचांग मुंबई की भीड़ में ऐसा हमारे साथ ऐसा गले से लगा होता है ये पंचांग। ये भगवान की कृपा इसलिए मेरे पे उतर गई कि मेरे दिल से जुड़ गया ये विषय।
मुंबई, आप मुंबई के ट्रेन में अगर आपके गले में रुद्राक्ष होगा ना, तो आगे वाला आदमी आपको पूछेगा कि गले में क्या पहना है भाई साहब आपने। ये रुद्राक्ष निकाल के डालना पड़ता है या मुंह में डालना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैं तो सेकंड क्लास का पैसेंजर हूं। इतना रश होता है कि आपका ये रुद्राक्ष मुंह में रखना पड़ता है कि अगले आदमी को दबे नहीं तो उसको पीठ में दबेगा, मेरी हाइट छोटी है, तो बोलेगा भाई साहब आप गले में क्या पहना है यार। बोले थाम भाऊ यार, ऐसा उपाय करतो मी तोंडा ताकतो, तो वो करना पड़ता है। तो ये बात है कि इसकी वजह से ये ज्योतिष मेरे अंदर उतरा। और केतु अपने को ट्रांजिट में अभी लग्न में ही है। आपका कोई भी चीज, तुला लग्न है तो अच्छा चीज, देखिए मैंने ये पहना है, ये टाइगर आई ब्रेसलेट, या तो गले में रुद्राक्ष भी पहना, निकालना मुश्किल है अभी, वो हमेशा रुद्राक्ष पहनो। और रुद्राक्ष जो पहनेगा उसको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, और रात को रुद्राक्ष उतार दे तो अच्छा है, नॉनवेज दारू नहीं तो रुद्राक्ष कोई असर नहीं देगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। रुद्राक्ष पहना है तो ये करो 2-4 चीजें, और आपका कोई अच्छा चीज, मतलब जैसे आप तकलीफ में है और अगर आप बोलते हो अरे भाऊ ऐसा है वैसा है, अपना रोना रोगे तो फकीर तुमको और रुलाएगा। ये फकीर अपने लग्न में आया है, तुला वालों को केतु लग्न में आया है, ये आपको रुलाएगा। अपना दुख आप अपने तक ही रहो, जहर मिलता है तो पी लो, शंकर भगवान के हिस्से में आया था, अभी हमारे हिस्से में आया तो वो तुम पी लो। केतु आदमी को आइसोलेट कर देता है। आने वाले 1.5 साल में, लगभग ये अभी अप्रैल 2023 तक रहेगा, अप्रैल 2023 तक अक्टूबर 2023 तक, डेढ़ साल रहता है गुरु राहु का 1.5 साल का सफर है। 1.5 साल तक के दौरान ये अपने को आइसोलेट कर देगा। मतलब सब कुछ हो तो भी केतु देखिए चीजों के पीछे दौड़ता है, बहुत सारी चीजें वो गए जन्म में भोग लेता है, या तो उसके हाथ में होती तो इस जन्म उसके लिए चीजों का मायने नहीं रहता। केतु को सीधी बात है, 12वें केतु को ये लोग मोक्ष से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 12वां केतु मतलब वहां का प्यास जगता है आदमी को, बाद में वो विपश्यना, ध्यान शिविर, आध्यात्म, योग, साधना उसमें चला जाएगा, क्योंकि 12वां स्थान है ना, वहां प्यास आएगा। 12वां स्थान है वो ध्यान का है, साधना का है। मतलब आदमी को इच्छा मृत्यु देगा वो 12वां स्थान देता है। मतलब आंख जब बंद कर देता है आदमी तो 12वें स्थान में जाता है, क्योंकि 12वां स्थान में आंखें भी है, सेकंड है हाउस एंड 12th हाउस, 12वें स्थान में आंखें है। और 12वें स्थान में कभी भी पापग्रह नहीं होना चाहिए। राहु जैसा ग्रह अगर कोई लेके आता है तो मैं मैचिंग को लगभग ना हाथ जोड़ता हूँ उसको, क्योंकि नाम मेरा खराब होगा, उनकी वैवाहिक जीवन का बात नहीं है। और वो 2 साल के बाद मेरे को बोलेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई ये कुंडली इसी तरह की है। और जब तक ये जिंदगी में 12वां राहु वाला आदमी है ना, ये मैंने ऐसा देखा है कि ये लोग कैप्ट रखता है। मतलब किसको बोलते हैं कि इलीगल मैरिज लाइफ होती है इनकी, ऐसा मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप, मतलब बिंदास रहता है किसी के भी साथ। ज्यादातर मैं ऐसे बहुत फॉरेन में पराक्रमी लोगों को देखा है, काफी लोग हमको फोन भी करते हैं। अभी इंडियन लोग ये सब शेयर नहीं करते क्योंकि इंडिया में माहौल भी थोड़ा ऐसा अलाउड नहीं है, बट आने वाला 10 साल में शायद ऐसा माहौल आ ही जाएगा कि अपने को जो लगेगा कि भाई ये सब अमेरिका बनने लगा है, तब ये 12वां राहु काम करने लग जाएगा, क्योंकि राहु कोई नियम को मानेगा नहीं। हम लोग जब 12वां स्थान में राहु है, देखिए पहला जो हम लोग वो ब्रह्मचर्य का आश्रम है, वो सब आश्रम जैसा टाइप का है, और बाद में विवाह के बाद सेक्स लाइफ है। 12वां स्थान हम शुरू ही तब करते हैं विवाह के बाद, लेकिन 12वां राहु वाला ऐसा नहीं है, वो विवाह लाइफ बिना मैरिज के ही शुरू करेगा, और सिर्फ पत्नी के साथ का ही संबंध नहीं होगा, वो गड़बड़ करेगा। तो अगर समझो अभी इसमें हमारे देखिए गुरु से दृष्ट हो तो फर्क पड़ता है, हमारा संस्कार भी रोल करता है। ऐसा नहीं है कि हमारा संस्कार की बात नहीं है, और आजू बाजू का माहौल भी है, आजकल माहौल भी बिगड़ा है। तो आप वो अगर किसी का है तो ध्यान रखें। बाकी तुला का मैंने बहुत बोला, अभी वृश्चिक का बोलता हूँ। देखिए कर्ज का लग्नेश उनका जो वृश्चिक का, देखिए धनेश भी 6वें स्थान में आया, पंचमेश भी आया, यानी कि आपके संतान के साथ विवाद मत करना। पंचमेश 6 में आया, आपका जो क्रिएशन, आप जिसको पैदा करोगे वो आपके सामने तलवार लेके खड़ा हो जाएगा। और आप स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन मतलब बाप रे बाप, तौबा। किसी का स्कॉर्पियन हो, आपके बहुत करीब से देखना, लंबा नाक होगा, बहुत सुंदर पार्टनर होगा, रुबाबदार पप्पा होगा, और किसी का 2 पैसा सुनेगा नहीं। बॉस को भी धड़ाधड़ मुंह में आएगा, ऐसा बोलता है ये स्कॉर्पियन लोग। इसकी बाद में सजा भुगतते हैं, क्योंकि देखिए आपका टाइम अभी अच्छा है तो लोग बैर कर लेते हैं। आपका गुरु उस वक्त बुरा नहीं होगा जब आप बकवास करते हैं। जब गुरु 6, 8, 12 से जाएगा, वो पंचांग नहीं देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है आपके बुरे वक्त का। तो आपको भी अपना पंचांग देख के समझना चाहिए कि भाई मेरे को क्या आदतें करनी है। तो गुरु राहु का चंडाल योग उनके रोग स्थान में हुआ है, कर्ज स्थान में हुआ है, तो नया कर्ज नहीं लीजिएगा। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड मुफ्त बांट रहे हैं। अभी हमारी कंपनी के गेट पे क्रेडिट कार्ड मुफ्त बांटने वाले आ गए थे, बोल रहे थे 35,000 पगार है तो लो कार्ड।
अरे ये बात ही नहीं है, पैसा जेब में वही अपना पैसा, वो तो वृश्चिक को अभी समझना ही है, क्योंकि कर्ज स्थान में राहु गुरु का चांडाल योग हुआ है। आपका बेटा आपका दुश्मन हो जाएगा, आपका परिवार आपका दुश्मन हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का लफड़ा है, पाला है अगर आपने तो हो जाएगा कल्याण उसमें भी, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है। बहुत कम स्कॉर्पियन मैंने देखे, स्कॉर्पियन को भाई बहन चाहिए, लड़ने के लिए चाहिए, लेकिन चाहिए भाई बहन के साथ स्कॉर्पियन का कनेक्शन मैंने गजब देखा है। हमेशा स्कॉर्पियन को देखो आप, भाई बहन के साथ कनेक्ट होंगे ही, लड़ेंगे झगड़ेंगे, और कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो एक कदम पीछे हटना पड़ेगा आपको। तो पहले से अगर आपकी डेट अगर आप कोर्ट की पोस्टपोन कर सकते हो तो अच्छी बात है। एंड डोंट चेंज द जॉब, स्कॉर्पियन रिमेंबर दिस, डोंट चेंज द जॉब। शनि अभी एग्जैक्टली आपके कर्मस्थान को देख रहा है, स्कॉर्पियन के लिए कर्मस्थान को शनि देख रहा है। डोंट चेंज योर जॉब, शनि कर्मस्थान को देख रहा है, भले गुरु देख रहा है, बट जॉब चेंज नहीं करिएगा, स्कॉर्पियन को बोलिएगा। और संतान से शत्रुता हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट है, स्कॉर्पियन है और अगर आप स्टूडेंट है तो पंचमेश आपका 6 में गया है। पंचमेश अगर 6 में जाएगा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि बहुत गधे घूम रहे बिना पढ़े लिखे। लोग एग्जाम्पल देते हैं धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा सब एग्जाम्पल देने के लिए है उनके पास। धीरू भाई अंबानी का लग्नेश दशम में, लग्नेश दशम में हो, धनु लग्न है, लग्नेश दशम में हो या कर्मेश लग्न में हो, ऐसे लोग एम्पायर ही खड़ा करते हैं। उनको बोलने का साहेब नौकरी करूच नका, लहान तर लहान चालू करा, तुम्ही काहीतरी उद्यम करा, और डेफिनेटली उन लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी अपना रास्ता करता ही है, और अगर आपका पंचमेश अगर अच्छा है तो अच्छी बात है। अभी देखिए धनु लग्न को, धनु लग्न के लिए देखिए उनका लग्नेश ही पंचम में गया है धनु लग्न के लिए। तो अभी धनु लग्न को पहचानना कैसा है, देखिए वो मैंने बोला ऐसा गुरु को बहुत मानता है, बड़ा फोरहेड होता है, मंदिरों में जाता है, भगवान को बिलीव करता ही है। कोई बोलेगा अगर मेरा धनु लग्न है तो उनको यही बोलते हैं भाई दूसरे धर्म के मंदिर में जा मत। और उनके जीवन में सप्तम में जेमिनी साइन है, पर्सनल लाइफ में विवाह के पहले एक लड़की आ ही जाता है या लड़का आ ही जाता है, मतलब एकदम करीब आ जाता है, विवाह एकदम फिक्स होते होते निकल जाता है। ऐसा होता है कि सप्तम में जेमिनी साइन है, जेमिनी जहां आएगा वहां ड्यूअलिटी आएगा। अगर मीन लग्न है तो 2 घर का स्वामी बनेगा आदमी। कोई भी मीन लग्न का आदमी अगर आपके आजू बाजू होगा तो देखना उसके 2 घर होंगे, एक घर को ताला मार के बंद रख के रखा होगा। मीन लग्न वाले के 2 घर होते हैं, वैसे धनु वाले की 2 बीवी 2 हस्बैंड हो सकते हैं। जब मैच करते हो तो धनु लग्न को मैचिंग में ज्यादा ध्यान देना है। और मैंने बोला ऐसा उसको संतान से विवाद हो सकता है, क्योंकि उनका पंचम में राहु गुरु का चांडाल योग हुआ है। स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है, अभ्यास में रुकावट आएगा, तो उनको गुरु का मंत्र करना है, वो देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सन्निभम, वो मंत्र करना है, बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम 16,000 मंत्र करना है। और प्यार में निष्फलता मिलेगा अगर वो मोहब्बत के चक्कर में पड़ा है, कोई लड़की के चक्कर में पड़ा है, कोई लड़के के चक्कर में पड़ा है। राहु का काम है इल्यूजन निर्माण करना, भ्रम निर्माण करना। आपको लगेगा कि हो तो हो सांगना रस, आप लेके जाओ अपने मम्मी पापा के सामने तो वो बोल देगा मला ये जमणार नहीं, वो धोखा देगा। आपको प्यार करता है वो आदमी, आपके पंचम में राहु है, अगर गुरु विरु से दृष्ट नहीं है तो आपका प्यार करने वाला कैरेक्टर आपको धोखा देगा। वो हो सकता है कि इस वक्त वो आपके सामने आ जाए। आपके जन्म का प्लेनेट अगर पंचमेश 12 में हो, अभी देखिए पंचमेश 12 में हो बर्थ का, तो वो लोग फॉरेन जाते हैं। आज के जमाने में मैं देखता हूँ, आजकल अपने बहुत मैं देखता हूँ, महाराष्ट्र में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग कनाडा में भाग जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। तो पंचमेश 12 में हो, उसको बिंदास बोलो जाओ, वो पैसे भी वापरेगा, और 12वां गुरु उसके बाप को भी होगा तो भी वापरेगा। बच्चे के लिए गुरु क्या करता है, अगर आपको 12वां गुरु है अपनी कुंडली में तो बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा वापरता है लोग। 12वां गुरु बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा वापराता है। बच्चे फॉरेन जाके अभ्यास भी करते हैं, बहुत बार देखता हूं मैं, वो लोग इधर सीरियसली काम पढ़ते नहीं है लेकिन फॉरेन जाके बराबर पढ़ते हैं। सो इनको मैंने बोला लग्नेश, अभी इनको धनु को अभ्यास में रुकावट, लव में निष्फलता, और अगर जो लोग शेयर बाजार में जुआबाजी करते हैं वो लोग नंगे हो जाएंगे। राहु गुरु का चांडाल योग है, कपड़े बिक जाएंगे। ये तो मार्केट रोज देखता हूं मैं 2000 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 3000 पॉइंट नीचे जा रहा है, और अभी बोल रहे हैं कि अडानी को प्रॉब्लम आ गया। वो गणित किसी के समझ में नहीं आता है। तो जो शेयर बाजार का करते हैं उसको मैं समझता हूं बुध पे ध्यान रखो, बुध को कॉन्सेंट्रेट करो, बुध बहुत सारा जवाब देगा। आपकी कुंडली में दम है तो बात है। मेरा कुंडली में पंचम में 6 में, मैं पंचम में 6 में, तो मैं तो खुद नहीं करता, मैं वो खुद जुआ नहीं खेलता, मैं दूसरे को क्या बोलूं। और जुआ खेलने के लिए ये नोबल चीज नहीं है शायद, मैं ऐसा समझता हूँ। अभी मंगल केतु का युति अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, एक 6-8 महीना पहले मंगल केतु का। मेरा बेटे का मेष लग्न है, वृश्चिक में युति हुआ था। तो मैं उनको बोला था भाई ट्रेन वेन में लटकना मत, ये बंबई है अपना, और तेरी वजह से मेरे को रात को जागना पड़ेगा, और इसको कोरोना हो गया।
अभी मंगल केतु का युति अष्टम में से जा रहा है, इसका मेष लग्न है। मैं इतना डर गया, फिर मैं सोचा नहीं कुंभ का गुरु है, भगवान का कृपा है, भगवान मेरा बेटे को बचाएगा। और मैंने बहुत गुरु के मंत्र किए, ज्योतिष को मैंने मेरे जीवन से जोड़ा है। भगवान नहीं है कोई, अगर आपको बोलता है कि मैं दावे से ठोक देता है हाथ, तो वो झूठा है। करने वाला तो ऊपर खिलाड़ी बैठा है। आप अगर उसके रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, और उसका रास्ता समझने के लिए, ऐसा नहीं बोलता हूँ ज्योतिष को फीस दे दो, और ज्योतिष अभी हमको कोई कुंडली देखने को बोलते हैं, तो कुंडली देखना कम से कम 8-10 घंटे का काम। आप ये कुंडली देते और बोलो कि बोलो, क्या बोलेगा? आप उसके नक्षत्र देखने, उसका लग्न देखना है, ट्रांजिट देखना है। मेरे मन के अंदर भी शांति चाहिए। अब मैं किसी से लड़ के आया हूँ ट्रेन में या बस में, झगड़ा करके आया हूँ, तो क्या जवाब दूंगा? मैं ही डिस्टर्ब हूँ, कहीं हूँ भाई, मेरा ही टारगेट पूरा नहीं हुआ है, मेरे काम में हूँ। और हर आदमी के पास अपना प्रॉब्लम है। तो आप ज्योतिष को जब भी टाइम देते हैं, भाऊ ये ठेवून जातो, कमीत कमी एक दिवस, दुसऱ्या दिवशी मला जवाब दे, तिसऱ्या दिवशी मला रिप्लाय दे, तर तेव्हा विचारूच नका। अगर आप तभी मिरेकल चाहते हैं, तो प्रश्न कुंडली से आपके सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। चंद्र जहां हो वहां जवाब है, लग्न जहां है वहां जवाब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी देखिए बागेश्वर धाम के अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं, और लोग सर खुजा रहे हैं, और वो 25-26 साल का यार अभी। हाँ रखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पियेंगे और बोलेंगे भी। 26 साल का, 27 साल का बच्चा है, लेकिन भगवान की कृपा। देखिए उसने भी बहुत तकलीफ देखा है, मैंने कुछ मिला नहीं उनसे मैं कभी, लेकिन भगवान कृपा। और ये उसके, देखिए मैंने भी बहुत दुख देखा है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष बिना बिना वेदना के वेद प्रकट नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि मेरे में बिना वेदना के वेद प्रकट हो गया, तो नहीं हो सकता। अभी बुद्ध कैसा ऊंचाई पे था, एकदम सुख था, एक दिन दुख देख लिया, अरे तो वेदना है, और बुद्ध जाग गया। बुध के कर्मस्थान में बुध का कर्क लग्न है। अगर आप कोई शौकीन होगा तो समझ लो कर्क लग्न है, और कर्मस्थान में उच्च का सूर्य है और नीच राशि का शनि। उस जमाने के ज्योतिष भी सर खुजाने लगे कि ये बहुत बड़ा बनेगा, बादशाह बनेगा, राजा बनेगा, या एक दिन माला लेके घर से निकल जाएगा। शनि ये भीख मांगेगा, या ये जादू कर देगा, या बोला ना, या चक्रवर्ती बनेगा, सम्राट बनेगा, या तो ये महाभिनिष्क्रमण करेगा। और इससे महाभिनिष्क्रमण कर दिया, शनि जीत गया, सूर्य हार गया। और सूर्य ऐसा ज्योतिष कमाल करता है। तो ज्योतिष में जब भी पढ़ता हूँ कुछ ना, तो मैं इसको सोचता हूँ कि ये बराबर जवाब देता है। वो बागेश्वर वाला जो चमत्कार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो प्रश्न कुंडली से कर रहे हैं। वो बोलते हैं मैंने पहले से लिखा है, ये मेरे लिए बड़ा चमत्कार है। अगर चिट्ठी कोरा हो तो समझ सकते हैं, और आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है। कॉल सेंटर पे जो लोग काम करते हैं, आप कॉल सेंटर पे काम करेंगे, वो लोग को ये चमत्कार मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रश्न उसको उस वक्त समझेगा, बट रिप्लाई तो ऊपर बैठा है। मैं उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, रिप्लाइज की बात कर रहा हूँ कि रिप्लाइज के लिए तो आपको सीधे मार्ग में चलना ही पड़ेगा। अगर आपके जन्म कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है, मेरा कर्क लग्न का मेरा कजिन ब्रदर है, उसका बेटा है, तुला राशि का राहु गुरु चांडाल योग है कर्क लग्न का। किसी को अगर रेफरेंस में और डिटेल चाहिए तो मैं पत्रिका का डिटेल भी दे दूंगा, आप मैसेंजर पे कर दीजिएगा, बर्थ डेट टाइम प्लेस दे दूंगा। तो 3 घर है उसके पास। भाग्य का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, और साथ में राहु। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो राजयोग होता है, ऐसा लघु पराशरी में लिखा है, आप देख लेना। बस ये चीज उधर काम कर गया, और ऐसा चीज बहुत जगह काम करता है। मेरी कुंडली में सप्तम में मंगल है, और वो लग्न में केतु के साथ, उससे मैं काम कर गया। ये केतु का दशा में मैं ये सब में आ गया, और अभी शुक्र की दशा में ये सब साम्राज्य हाथ में आए। तो ये बोलता ही बोलता है। कभी भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, किसी भी कुंडली में त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो और उसके साथ राहु केतु हो, तो चमत्कार करता है, और वो दशा में ही करेगा। मेरे को केतु दशा में उसने चमत्कार कर दिया। बाकी शनि का दशा भले लोग बोलता है 6वां शनि अच्छा होता है, आप पढ़ेंगे किताबों में ऐसा लिखा है सब जगह, 6वां शनि लय चांगला असतो, 6वां शनि काय चांगला नसतो। 6वां शनि आदमी के पास, मैं बताता हूं आपको, बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन उसका रोकड़ा खुद के काम का नहीं होता। 6वां शनि माणसाला पुढे आणतोच। 6वां किंवा 12वां शनि, किसी की भी कुंडली में आप 12वां शनि देखो, 6वां शनि देखो, आदमी को आगे लाएगा ही कहीं से भी बहुत। लेकिन 12वां शनि तो जेल यात्रा भी करा देगा, बट माणसाला तो पुढे आणतो। लेकिन मैं बोला ना 6वां शनि का तो यही है कि अपने बहुत आज़ादी के टाइम में जो लड़ाई करते थे ना, जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें वो लोगों में से बहुत लोगों के 6वें स्थान में शनि, मतलब वो लोगों को बहुत नाम मिला, शौहरत मिला। बाद में आज़ादी तो किसी एक परिवार का ही हो गया,
अपनी आज़ादी किसी एक परिवार की गिने चुने लोगों की हो गई। आज़ादी वो लोगों ने बहुत बलिदान दिया, वो लोगों को लगा देश सुखी हो जाएगा, हमारे आने वाले बच्चे सुखी हो जाएंगे। वो बेचारे लोगों ने बहुत कुछ किया। उसमें ब्राह्मणों की भी लॉबी उसमें भी थी, ऐसा नहीं है, उसमें भी लॉबी थी, ऐसा नहीं है। लोग अभी बोल देते हैं, हमको भी बोल देते हैं लोग, ऐसा नहीं है यार, वो ब्राह्मण ऐसे सभी होंगे ऐसा नहीं है, लोग चीप कर देते हैं। लेकिन वो अच्छा काम वारसे में भी आता है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो डेफिनेटली 12 टाल तो लगता है। ज्योतिष कोई बोलता है अगर 2 महीने में सिखा देगा, तो आप 2 महीना तो मेरे बाजू में बैठ जाओ, नहीं सीखोगे। ये 24 साल का बेटा है मेरा, ये बोलता है कि पापा इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं, बट हाँ ये जरूर मुझे पूछता है, पापा टाइम इज गुड, हाँ गुड, गो अहेड। उसको मालूम है अपना बाप अपने को तो नहीं झूठ बोलेगा। तो ये ऐसा एक ज्योतिष दोस्त रखो। मेरे तो काफी दोस्त है और वो ज्योतिषी है, तो हम भी चर्चा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भी जीत जाते हैं, हर बार जीत जाते हैं। ज्योतिषों को चर्चा से सीखा जाता है और हम भी हार जाते हैं। अभी कभी ये बीमार हो गई तो हम देखते हैं कि भाई ये बेटा बीमार हो गया, तो हम देखते हैं भाई लग्नेश 6 में आया क्या, भाई ये ऐसा गया कैसे, और ये नहीं गया तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। ये अपने आप को तो जवाब देना ही पड़ेगा। अगर अपने आप को आप जवाब नहीं देते तो आप क्या ज्योतिष हो सकते हो। कुंडली में बहुत सारा चीज जवाब देता है। अभी कोई आदमी देखो नखून खाता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि कोई नखून खाता है, हमेशा मानसिक तनाव में रहता है। नखून लक्ष्मी है, रिमेंबर दिस। नखून खाने का आदत बहुत, भले किसी आदत से छोड़ने की कोशिश करो, बहुत तनाव में मत जाओ, आध्यात्म को, भगवान को बहुत चीज दे दो। नखून खाने वाला आदमी का है ना, मम्मी बहुत डोमिनेटिंग होता है। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, माँ बहुत डोमिनेटिंग होती है या डैडी बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो वो बहुत डर जाता है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, तो मानसिक तनाव में आ जाता है कि मैं रिजल्ट। वो नखून खाना अच्छी बात नहीं है। और श्री सूक्त करो आप। कोई भी नखून खाता है ना, 6वें स्थान में गुरु है, किसी के भी कुंडली में अगर 6वें स्थान में गुरु है, 6वां स्थान मतलब दरिद्रता आता है, 6वें स्थान में गुरु है ना, जैसे सुदामा को होगा। सुदामा की कुंडली नहीं देखी मैंने, सुदामा ने भगवान कृष्ण का चना खा गया और उसको दरिद्रता आ गया। फिर वो भगवान के पास वो पोहा लेके गए और उसका सारा दरिद्रता भगवान ने जन्मों का मिटा दिया कि गरीब आदमी अपना पोहा लेके आए, खुद भूखा रह के वो पोहा लेके आया, तो भगवान को देना ही पड़ा। और वो भी बीबियां हाथ पकड़ती है कि भाई हमारे लिए कुछ रहने दो, नहीं तो कृष्ण सब दे देते। तो वो गुरु 6वां हो तो बोलो श्री सूक्त करो। श्री सूक्त मैंने कम से कम 6 लाख श्री सूक्त किए। ऐसा नहीं है कि बकवास कर रहा हूँ। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, बगुलामुखी करो, ये लोग कितना खुद बगुलामुखी करते हैं इसके बाद की बात। बगुलामुखी पावरफुल है, मैं बगुलामुखी कभी नहीं किया। मैं दूसरे का सत्यानाश करने का सोचता नहीं, मैं नहीं सोचता। मैं श्री सूक्त बहुत करता हूँ। श्री सूक्त का 16 श्लोक ही है, ज्यादा नहीं है। पहला श्लोक है हरि ओम हिरणम वर्णम हरिम स्वर्ण रजत जाम चंद्राम हिरणमय लक्ष्मी जाप वेदों में आओ, ये पहला श्लोक है। और 16वां श्लोक है ओम ये शुचि प्रयत्त भूतवा जुहादे जमन वम श्री सूक्त पंचदश श्री काम सतत जपिता। ये इतना आप श्री सूक्त लिखेंगे ना तो आपको ये दिखेगा। इसको काटो ब्लेड से और ये करो, आपके पास लक्ष्मी का कभी कमी नहीं पड़ेगा। मैं पूरा लक्ष्मी पूजन के दिन पूरा दिन करता हूँ। और देखिए वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो और कुंभ लग्न हो, ये स्थिर लग्न है, बराबर कि नहीं। दिन में ये आएगा ही कभी ना कभी, स्थिर लग्न आएगा ही, वृषभ आएगा, सिंह आएगा, वृश्चिक आएगा, कुंभ आएगा, इसमें करो ना। और लक्ष्मी पूजन का मूर्ति इसका होता है, वृषभ का ही मूर्त होता है। हाँ हाँ, ये बोला था मैंने, जो लोग सुनते हैं उनको फायदा है और मैं खुद करता हूँ। कोई बोलेगा देखे पेशवा के जमाने में ऐसा पेशवा के जमाने में ब्राह्मण थे ऐसे, यहाँ ब्राह्मणों का नगरी है इसलिए बोल रहा हूँ, कि बोलला की त्या दिवशी तुम्ही मूर्त चांगला आहे माझ्या घरी या पूजा करायला। तो बोला मी नाही येत, ते चांगला मूर्त मी माझ्या घरी करणार। तो बोला मी तुला 1000 रुपये देतो। तो बोलता मी बोलला तो बोलता 10,000 देतो। खासनीस है उसका, वो खास आदमी है, वो बोला 10,000 देतो। तो बोला मी जे बोलला ते बोलला। तो बोलता अरे भटा तुला 10,000 देऊन जेवायला घालणार कोणी भेटणार काय तुला। तो बोला 10,000 देऊन जेवायला देणारा तो तुझ्या समोर उभा आहे, पण ना सांगणारा तुला भेटेल तर येऊन भेट मला, वैसा येऊन भेट मला। वैसा मैं लक्ष्मी पूजन करने किसी के घर नहीं जाता, अपने घर करता हूँ, वृषभ में करता हूँ और आपको भी बोलता हूँ करके देखो, 100% होगा। मैंने 6 लाख मंत्र किए, बकवास नहीं कर रहा हूं। अगर कोई बोले, और आप छोटा सा एक तांबे का मिलता है मार्केट में भी, सब कुछ मिलता है, लोहे का मत लाना। लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी क्या ये लोग सब ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये लोहा का है, शनि है, तो आप तांबे का ले आओ, उसके अंदर वो समीधा डालो और घी डालो, एक चम्मच जहां खत्म होता है घी डालो, 16 चम्मच डालो, बस हो गया। अगर आपको फुर्सत है 1 डेढ़ 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा करते हो, लक्ष्मी आएगा नहीं, ये हो नहीं सकता। कभी भी अगर आप फंस जाते हो, लक्ष्मी की कमी है, श्री सूक्त करो, पैसे का बारिश आना ही चाहिए। दरिद्री आदमी कौन है, 6वां गुरु है वो,
छेवा गुरु आदमी को दरिद्री बनाता है, कर्जबाजारी करता है। छेवा स्थान में गुरु किसी का भी हो, वो बोलेगा मेरे को भिक्षु की योग है। आप कोई अगर देखना किसी का मिल ही जाएगा आपको आपके जीवन में, वो आदमी को हमेशा श्री सूक्त करना चाहिए। और वही वो भृगु ऋषि की बात है मैं जो बोला हूँ कि भाई मैं करूंगा, लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। और भृगु ऋषि ने यही बोला कि सरस्वती आएगी पहले, लक्ष्मी को आना पड़ेगा। और यही ज्योतिष है अपना। कोई अगर बोलता मैं ज्योतिष जानता हूँ और गरीब है, बात खत्म। वो ज्योतिष अपने जीवन से उतार नहीं रहा। तो धनु का मैंने बोला आपको, अभी मकर का बोलता हूँ। अगर आपका मकर है तो देखिए उनका लॉर्ड ऑफ द 9th 10th के साथ आया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आया। मकर वाले को फॉरेन चांस मिल सकता है। त्रिकोण का स्वामी मतलब 9th हाउस का लॉर्ड 10th में है तो फॉरेन चांस मिलेगा। विधर्मियों के साथ काम भी पड़ेगा। राहु गुरु का चंडाल योग भले कर्मस्थान में हो रहा है, थोड़ा अपना ज्योतिष को इससे प्रैक्टिकली देखिए। उसमें राहु का माया भी है, गुरु का ज्ञान भी है, दोनों कॉम्बिनेशन बैठा है। बट विधर्मियों से काम भी पड़ेगा, घर से दूर जाना भी पड़ेगा, घर से दूर जाना भी पड़ेगा। और कर्मस्थान में पर्टिकुलरली अभी देखें, इसको मकर का बोलता हूं मैं आपको 2 सेकंड मकर का बोलता हूं। मेरा पेज थोड़ा गड़बड़ा गया हूं मैं मकर का केतु आपके कर्मस्थान में आया। और अभी देखिए मैंने घर में थोड़ा अशांति महसूस होगा मकर के लिए। सॉरी, ये जो मैंने बोला अभी, मकर लगने के लिए चतुर्थ में आया गुरु राहु का चांडाल योग। घर में मन में अशांति होगा। आप नया कोई घर लेने का कोशिश नहीं करिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, नया घर नहीं लीजिएगा। घर में हो सकेगा तो विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम भी मैं करता हूँ, बीबी के साथ करो तो और अच्छा है। अगर आपके चतुर्थ में राहु है, सप्तम में राहु है तो बीबी के साथ कंट्रोवर्सी तो होगा। आप जहां हाँ बोलोगे बीबी ना बोलेगी, बीबी हाँ बोलेगी तो आप ना बोलोगे। तो हमारा सजेशन ये है कि आपकी मम्मा का हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ सकता है कैप्रिकॉर्न को, क्योंकि चतुर्थ में गुरु राहु का चांडाल योग हुआ है। मम्मी का होगा, मन का शांति का भंग होता रहेगा। घर लेते होगे तो थोड़ा इंतजार करिएगा। किसी ज्योतिष को घर बताइएगा। साउथ वेस्ट घर लेने का नहीं, साउथ वेस्ट घर लेने का नहीं, साउथ वेस्ट भी नहीं, साउथ वेस्ट फेस भी नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पापा का कुंभ लग्न था। देखो इसको आपके जीवन में किस तरह से आप बिठा सकेंगे, बिठाइएगा। और मेरा तुला लग्न है, मेरा तुला लग्न है, मेरे चतुर्थ में मकर राशि। आप समझिएगा इसको, मेरा तुला लग्न है, मेरे डैडी का कुंभ लग्न है, मेरे चतुर्थ में मकर राशि है। मतलब मेरा घर है चतुर राशि, मकर राशि मेरा घर है। और मेरे बाप का मकर राशि 12वें में। मैंने घर लिया, मेरा बाप बर्बाद हो गया। मैंने घर लिया, मेरा बाप सच में बर्बाद हो गया। मैंने खुद देखा। he has given resignation, वो कहीं का नहीं रहा। मेरे घर फिर आते थे वो, मतलब ही हैज रिटायर्ड। आप जब कई कॉम्बिनेशन को इस तरह से दो कुंडली के रिश्ते भी ढूंढ सकते हैं। अब इसमें आप कितने रिश्ते ढूंढते हो, किस तरह से करते हो। आप घर लेते हो, आपका साला बर्बाद हो सकता है। वो क्या खेल खेलना है उसमें आप देखो। मैंने सिर्फ आपको की दिया है, की दिया है, उसकी चाबी आप लगाओ। मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया। और मेरे घर लेने के बाद मेरे डैड का घर खाली हो गया। और ये मकर का इसलिए मैं बोला कि मेरा घर मकर लग्न, और मकर तुला लग्न का ऐसा हुआ मेरा। अभी देखिए मैंने एक तो मकर के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि पड़ोसी या भाइयों के साथ भी विवाद होगा, क्योंकि तृतीय राहु के साथ है आपका चतुर्थ में, तो भाई के साथ भी विवाद कराएगा, पड़ोसियों के साथ विवाद कराएगा। लेकिन गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, आपका कर्मस्थान रक्षित रखेगा। हाँ, आप अगर गफलत में नहीं है तो, गफलत में नहीं है तो मतलब आप चांडालपना नहीं करते हो। अपना जो प्रोफेशन है ये, अगर हमारा प्रोफेशन है, देखिए ज्योतिष है तो गुरु के ही प्रोफेशन में आते हैं। अभी हम सेल टैक्स के कंसल्टेंट है, इनकम टैक्स के कंसल्टेंट है। मैं देखा है ज्यादातर, देखिए कर्मस्थान में गुरु हो, जैसे कर्मस्थान में देखिए मेरा ऐसा ही काम था, सेंट्रल एक्साइज का कंसल्टेंट टाइप का काम था। मैं पर्टिकुलरली मैं शोकोस के अपील वपील का काम नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा पंचम है 6 में, तो वो हायर लेवल तक नहीं जा पाया। बट हमारा जो छोटी कंपनी है हमको ऐसा कंसल्टेंट बोल के रखते थे कि मेरे कर्मस्थान में गुरु है, तो कर्मस्थान में कोई भी ग्रह है, गुरु है तो आप एडवाइजर ही, आप कंसल्टेंट ही। अपने फायदे के लिए आप कभी दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते, वो गुरु है। और ऐसा काम अगर 12 साल तक करते हैं बिना किसी फायदे के, मैंने एक मराठी पुस्तक में ही पढ़ा था कि 12 वर्ष माणूस असा काम करतो, त्याच्यात काही त्याचा लाभ नसतो, म्हणजे निस्वार्थ सेवानी त्याच्यात देवत्व प्रकट होतो। देवत्व आएगा ही आएगा। आप भले पत्थर को भगवान समझ के पानी डालते हो, उसमें देवत्व आएगा ही। अगर आप, मैं ज्योतिष को 12 साल नहीं, मैं 25-30 साल तक करता रहा। और लोगों ने बोला, मैं 28 साल में शादी किया, मैं 24-25 साल के ज्योतिष के चक्कर में पड़ गया, मैं बहुत कुछ स्पीड में देखने लगा। बहुत, मेरे घर में लगभग 30-40 हजार रुपए का बुक है, 30-40 हजार रुपए का। ऐसा नहीं है कि बिना ज्ञान, पुस्तक के ज्ञान नहीं मिलता। अगर आप किसी से मिलते नहीं है और आप प्रैक्टिकली उसको देखो भी, ऑब्जर्व भी करते जाओ। और मैंने बोला ऐसा ज्ञान बंटना भी चाहिए।
आप अगर ये ज्ञान लेके जाना चाहते हैं तो जाओ, आपकी मर्जी की बात। और हमेशा इसको ऑब्जर्व करो। अभी मकर का तो मैंने बोला आपको कि घर में अशांति, मैंने बोला घर में रुद्राभिषेक करा सको तो अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं घर में मत कराओ तो कम से कम विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो, बीवी के साथ करो। मतलब आप नाम बोलोगे तो बीवी चावल चढ़ाए, बीवी नाम बोलेगी तो आप चावल चढ़ाओ या तुलसी के पत्ते चढ़ाओ। मन में शांति का भंग हो जाएगा, क्योंकि राहु चतुर्थ में मन में भंग करेगा ही, मम्मा का हेल्थ का भी स्पॉइल करेगा। घर लेते हो तो मेरे जैसे किसी ज्योतिष को बताओ, वास्तु बाद में घर लो। मैं किसी के घर जाता नहीं, मेरे को कॉल करिएगा नहीं, क्योंकि मैं जाता नहीं। मैंने बोल दिया दक्षिणाभिमुख नहीं लेने का। गौमुखी हो तो अति उत्तम है, क्योंकि गाय देखो कैसा आगे से छोटा है पीछे बड़ा है, वाघ आगे बड़ा है, शेर आगे बड़ा होता है, तो वाघमुखी आगे बड़ा होता है, आगे ऐसा 200 स्क्वायर फीट होगा, पीछे छोटा हो जाता है। त्रिकोण तो कभी नहीं होना चाहिए किसी घर में, सीढ़ी के नीचे बैठने का नहीं, ट्राइंगल होना नहीं चाहिए। अगर आप ट्राइंगल में बैठते हो, ट्राइंगल घर में भूत होता है। किसी फैक्ट्री में जाते हो, ऐसे ट्राइंगल बन जाते हैं, त्रिकोण बन जाता है। उसको बोला भाव ये घर छोड़ तू। मैं देखा है औरतें डिस्टर्ब हो जाती पागल, क्योंकि औरतें ज्यादा रहती, हम तो इतना घर में नहीं रहते हैं, औरतें रहती है। और इस वास्तु का हमारे दिल से संबंध है, चतुर्थान से संबंध है, घर से संबंध है, मन से संबंध है। आपके चतुर्थ में सूर्य है, आपको हार्ट अटैक आएगा ही, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। मतलब रात को 12 बजे का जन्म है ना, तो चतुर्थ का सूर्य है, आपको हार्ट अटैक आएगा ही। गुरु से दृष्ट है तो थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तुरंत प्रिपरेशन करके रखो, मतलब पहले से ही थोड़ा जिम करो, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करो। मेरे ही चतुर्थ में सूर्य है, तो मैं दूसरों को बोलता हूँ, साथ में खुद भी करता हूँ। मैं जिम करता हूँ 40 मिनट्स। और ये कभी भी कोई आपका क्लाइंट आता है तो भाई उपाय क्या है, तो जिम करो। ऐसा मंत्र करने से क्या होगा? हाँ भाई, तू अगर चिल्ला चिल्ली करता है, झगड़ा करता है तो मत कर, लेकिन उनकी ममा बहुत डोमिनेटिंग होती है। जिनके फोर्थ में सूर्य हो, इनकी ममा बहुत डोमिनेटिंग होती है। डोमिनेटिंग मतलब ममा बोलेगी वो आपको मानना पड़ेगा। सूर्य चतुर्थ में मतलब मम्मी कहीं घुटने नहीं टेकाएगी। जिसके सप्तम में देखिए ग्रह भी, ग्रह देखिए राशि तो काम करती है, लेकिन ग्रह है तो ग्रह ज्यादा काम करेगा। ग्रह नजीक है ना, राशि दूर है। पहला ग्रह काम करेगा, राशि बाद में काम करेगा, तो ग्रह ज्यादा काम करता है। और लग्न में किसी के भी पाप ग्रह देख लो, कोई भी पाप ग्रह, वो आदमी का जिंदगी में से तकलीफ जाएगा ही नहीं, किच जाएगा ही नहीं। अगर आपको सुखी होना है तो लग्न में शुभ ग्रह चाहिए, नहीं तो जिसके लग्न में शुभ ग्रह उससे शादी करो, दूसरा रास्ता है। मतलब देखो, वो हमने हमारा पत्रिका, जब मेरा मैंने बोला गर्ल इज ओके, तो हाँ वो तो अभी, हाँ वो अभी चलता रहता ना। अभी गुरुजी क्या, तो मेरे ससुराल वाले ने किसी को पत्रिका दिखाया कि ये पत्रिका मैच कौन किया, पूछा मेरे को। तो उनको पूछा ससुराल वाले को, तो बोला वो ते स्वतः ज्योतिष बघतात, बोला लय चांगले बघतात ते। क्योंकि देखिए अपने कुंडली में जो चंद्र है, मेरा मकर का सूर्य है, मेरी वाइफ का मकर का चंद्र है, चंद्र के ऊपर सूर्य बिठा दो, आत्मीय संबंध है। सूर्य चंद्र बैठ जाए, शुक्र राहु बैठ जाए, ये आत्मीय संबंध है। किसी दो कुंडली को, ज्योतिष को, मैं कितना कुंडली तो ना बोला, व्हेन आई सेड नो टू ए वन गर्ल, वो बोला कि असा कसा मुलगा है की जोवा पण ना आव्यो, मतलब देखने भी नहीं आया, कट, हा मुलगा मला नको बोला, मैं हाँ कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया। तो मैं बोला ये तो यार इज्जत गई हमारी, तुला लग्न इज्जत गई, लग्न में मंगल है। तो मैं बोला अभी देखने तो जाना ही है, लग्न हमको पत्रिका तो नहीं देखना, मैच कर दिया मैंने, लेकिन देखने जरूर जाना है, क्योंकि नहीं तो बोलेगा हा तो एकदम नीरस मुलगा वाटतो मला, हा काय लग्न करणार। पण वो तुला वालों से शादी तो करके देखो, वृषभ वालों से, तुला वालों से, वो रंगीन की बात है। वो वृषभ तुला मीन वाले दोस्त बनाओ। अगर आपसे 6, 8, 12 में नहीं है तो, आपसे 6, 8, 12 में तो आपको खड्डे में डाल देंगे वो, क्योंकि उनकी मौज आपको महंगी पड़ जाएगी। वो आपको रास्ता भटका देंगे, बैठेंगे घे काय नाही होत, एक तो घे, नंतर तुला सोडायला येतो मी घरी, और घर पे रामायण खड़ा कर देगा। तो वो शुक्र वाले हैं, उनसे दूर ही रहा जाए अगर आपको सूट नहीं होता है तो। बाकी शुक्र वाले जिंदगी जीते हैं, मेरा अनुभव ऐसा ही है। अभी मकर का बताया मैंने, कुंभ का बताता हूँ, भाई है, दोस्त है, पड़ोसी है, उनसे सावधान रहना है। गुरु राहु का चांडाल योग हुआ है, टाइम है सर, गुरु राहु का चांडाल योग हुआ है उनके तृतीय स्थान में। लग्न का शनि कुंभ लग्न वालों को अभी धीरे धीरे रास्ता देने लग जाएगा। जो 2.5 साल में, कुंभ लग्न ने 2.5 साल में लास्ट जो सजा भुगता है, बहुत सजा भुगता है। अगर पप्पा मेरे बेटे 2023 जनवरी देख लेते, 17 जनवरी, तो मैं भाई को बोला था कि पप्पा फिर कितना 6 मारेगा बोल नहीं सकता, तो बड़ी बात है। देखिए कुंभ लग्न वाले हमेशा दाढ़ी रखते हैं। मैं हमेशा कुंभ लग्न वालों को एडवाइस करता हूँ कि दाढ़ी मत रखो यार। मेरे पापा बड़ा मूछ रखते थे, ठाकुर लोग बड़ा मूछ रखते, ऐसा मूछ रखते थे, बड़ा मूछ रखते थे। वो कुंभ लग्न वाले, अमिताभ बच्चन भी कुंभ लग्न दाढ़ी रखता है, देखो बहुत बार दाढ़ी रखता है, उसको दाढ़ी बहुत अच्छा लगता है। कुंभ लग्न वालों को बोलो दाढ़ी काट तू,
क्योंकि शनि का ताकत बढ़ता है। कुंभ लग्न वालों को दाढ़ी निकाल, अभी पापा तो मेरा मूछ काटने वाला ही नहीं था, उसको 1000 बोलो काटेगा नहीं, क्योंकि वो कुंभ लग्न की बात ही कुछ निराली है। कुंभ माने घड़ा है, वो करोड़ रुपया डाल के मरेगा, ऐसा खाली मरेगा नहीं, वो घड़े के अंदर कुछ तो होगा। कचरा तो कचरा, पैसा तो पैसा, लेकिन कुंभ वाला खाली नहीं मरता, उसमें ज्ञान होगा, कुछ होगा। पापा ने ये ज्योतिष का दिया मेरे अंदर, मेरे बाप ने जगा दिया, मेरे डैडी ने जगा दिया। और ये कुंभ का तो बोलेंगे तो कुंभ को दाढ़ी निकालने को बोलो, हमेशा परफ्यूम लगाने को बोलो। मेरे डैडी हमेशा परफ्यूम यूज करते थे, टाई पहनते थे। एंड आई रिमेंबर, शुक्र योग कारक होता है मकर और कुंभ लग्न को, याद रखो। जब भी ज्योतिष जानते हो तो इसकी कमियां मजबूती जानो। ऐसे आदमी अगर बीवी बोलेंगे ऐसा चले तो लाभ होगा। हमेशा परफ्यूम यूज करो। मेरे पापा हमेशा परफ्यूम यूज करते थे, सुंदर टाई पहनते थे। मेरे स्कूल में आते थे तो मेरी स्कूल की सब टीचर पूछती थी कि कौन है, मैं वो मेरे डैडी है। मेरे डैडी ऐसी सुंदर पर्सनालिटी, बड़े कुंभ लग्न था, शनि वाला था, बड़ी मूछ रखते थे। इज अ बिग टॉल पर्सनालिटी, मिलिट्री में जाना था, लग्न में शनि है। लग्न में शनि मतलब जिंदगी एक दंड है, दंड है। किसी का भी अगर कुंभ लग्न है, मकर लग्न है, समझ लो दंड है, जीवन एक दंड है। मतलब आनंद बहुत कम मिलता है। हमारे जैसे तुला वालों को ढूंढ लो, सब जिंदगी आनंद में आ जाएगी। मकर और कुंभ वालों को देखिए, कुंभ वालों को भाग्य में आ जाएगा। मैं मेरे पापा को बहुत बार बोला, पापा जतरा करना है तो चलो मेरे साथ, या नासिक में, नहीं तो बाद में लोटे में आना पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं आना है। ऐसी बात है, आपको कुंभ वाले को 9वां स्थान में आएगा और मकर वाले को कर्म स्थान में आया। आपके कर्म स्थान में आया तुला वाला, तो कर्म स्थान में आया तो आपके बोलने पे मैं इधर आ गया, इन्होंने फोन किया, आपके बोलने पे आ गया। वैसा ही काम है कि आप हमेशा अपने लग्न से 10वां लग्न अपने को काम आएगा। कुंभ लग्न और मकर लग्न पे इसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों ने, जूने जो विद्वान है, इसने इसको श्रापित बोला है। स्कॉर्पियो को भी श्रापित बोला है। अगर कोई वृश्चिक लग्न की कुंडली लेके आता है और वो ऐसे ही बिना, आपको जवाब नहीं देंगे ये ज्योतिष लोग। जवाब देने वाले जो लोग हैं, ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, ये बोलेंगे आपको वृश्चिक लग्न मतलब श्रापित लग्न। आपके जीवन में कोई ना कोई दुख ऐसा होगा, आप किसी को नहीं बताएंगे। वो जहर आपको पीना ही पड़ेगा, पीते ही रहेंगे। और आपके साथ ऐसा होता है स्कॉर्पियन के साथ। एक्वेरियस का भी जीवन ऐसा ही है। सत्यवर्मा नाम का एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ा नाम है उनका। ये सब ये जो कालिदास और काफी लोगों ने, उत्तर कलामृत और काफी बुक्स है, वो लोग कुंभ लग्न को श्रापित लग्न बोलता है, क्योंकि वेश और लग्नेश एक ही ग्रह। मतलब जिंदगी में एक ना एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पहने हुए कपड़े उतर जाते हैं। अमिताभ बच्चन के सब कपड़े उतर गए थे। एबीसी वर्ल्ड जो बाद में वो कंपनी आया था उसका, और वो जो उसको छोटे पर्दे पे आना पड़ा, वो शायद जया भादुरी का ही एडवाइस होगा। क्योंकि देखिए वो तो मेरे को नहीं पूछता, वो उनका लग्नेश चतुर्थ में, कुंभ लग्न लग्नेश चतुर्थ में शनि का अंगूठी पहनता है अमिताभ बच्चन, नीलम पहनता है। लग्नेश अगर चतुर्थ में हो, बिंदास नीलम पहनो, क्योंकि आपका लग्नेश चतुर्थ में, मेरा भी लग्नेश चतुर्थ में। लग्नेश चतुर्थ में वो आदमी अगर आपको कहीं मिल जाता है तो भरोसा करो, वो आदमी फंसाएगा नहीं, क्योंकि वो आदमी पब्लिक का काम करने के लिए पैदा होता है। अमिताभ बच्चन बाद में बहुत उठ गया। लग्नेश वेश एक ग्रह होने की वजह से कोई भी कुंभ लग्न का आदमी एक बार नीचे गिर ही जाता है जीवन में, क्योंकि ये धोखा उसके साथ होता ही है। अमिताभ बच्चन के साथ पता नहीं क्या हुआ था, एंड अगेन ही हैज केम बैक। और आज अभी देखिए मकर का शनि में एक भी अच्छा पिक्चर हमारी नजर में नहीं आया। अभी कुंभ के उसमें आएगा। आप लोग सब ज्योतिष है, अधिकतर ज्योतिष के लोग ही मेरे वीडियो को देखते हैं, दूसरे लोग तो समझते ही नहीं है। मेरे गली में अभी महाराष्ट्र रत्न मिला 2023 में, तो मेरे कास्ट है, मेरे अवधिश ब्राह्मण हूं मैं, तो मेरे कास्ट में भी मुझे किसी ने ऐसा सम्मान जो आप लोगों ने दिया, ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। वो लोगों को पता ही नहीं मैं क्या बोलता हूँ, ये समझने के लिए भी चाहिए। तो अभी पता नहीं, तो मुझे उनको पता करना भी नहीं है। मुझे अपने तबला बजाने से आनंद आता है तो मैं बजाता रहूंगा, मैं मरूंगा तब तक ये पंचांग छोड़ूंगा नहीं। और मैं उन लोगों ने 2023 का महाराष्ट्र रत्न मिला मुझे इस बार, तो वो किसी को कुछ भी नहीं पता है। और वो मुझे बोला कि आपको सम्मान देंगे हम, पार्टी वाले लोग 2-4 लोग बोले। लेकिन मैं बोला भाई देखो, जो लोग हमको शाल उड़ाते हैं उनको कम से कम हमारे जितना ज्ञान तो होना चाहिए ना, कम से कम ज्योतिष का ज्ञान तो होना चाहिए ना। नहीं तो मेरी आपकी शाल के मायने नहीं है मेरे लिए। हाँ, मेरी मजबूरी में मैं ओढ़ लूंगा यार, लेकिन इसके मायने नहीं है। कम से कम आप एक किसी ज्योतिष के हाथ से शाल उड़ाओगे तो मुझे बड़ा आनंद होगा। महाराष्ट्र रत्न का बात नहीं है, मैं तो भारत देश का नाम, पूरे हिंदुस्तान का नाम, हम ज्योतिष हैं, ज्योतिष जीते हैं। मैंने क्या बोला था कि भाई मैं जिससे ओढ़ता बिछाता हूँ वो बात आपको सुनाता हूँ। मैं ज्योतिष ओढ़ता हूँ, ज्योतिष बिछाता हूँ और ज्योतिष ही खाता हूँ। मेरे घर में मैं सोता हूँ तो पंचांग इधर पड़ा रहता है। रात को 2 बजे अगर विचार आता है तो लाइट करके मैं पंचांग खोल के देखता हूँ। ये लोग बोलेंगे पापा सो जाओ यार, रात को 2:30 बज रहा है। मैं बोला सुबह भूल जाऊंगा यार। तो वो ज्योतिष का नाद है हमारे को। भरत भाई भट्ट नाम था हमारे टीचर का, वेरी ग्रेट पर्सनालिटी एट भारतीय विद्या भवन, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो बोला कि अगर 2 आदमी मारामारी करेंगे और आपने कुंडली बनाया तो आपको ज्योतिष आएगा, नहीं तो आपको ज्योतिष नहीं आएगा। और मैं बनाता हूँ अभी।
अब बस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, अचानक कोई आदमी किसी का कॉलर पकड़ता है तो मेरे को लगता है मंगल कहीं ना कहीं भारी हुआ, और उसने किया ये कहीं ना कहीं नवमांश में अभी लाइट गया, मैं जब इधर मैंने कदम रखा लाइट गया, तो शनि सूर्य का कुछ कनेक्शन आएगा तो लाइट जाता है। आप ऑब्जर्व करें इसको, नवमांश फवमांश इधर उधर जहां घोटते हैं आप, ढूंढते हैं ना उसका वो नक्षत्रपति, उप नक्षत्रपति, उप का उपपति, कितने सारे पति जोड़ते हैं आप, तो वो सारे पतियों को जोड़ो, 100% शनि सूर्य का अंधेरे से संबंध। और बोलिए। Sorry, sir. नहीं नहीं, अरे प्रभु बोलिए। I think Surya and Rahu. सूर्य राहु ग्रहण योग, अंधेरा 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 तो 100%, 100%, लेकिन किसी की बदमाशी से जोड़े ना आप, इसको शनि को जब जोड़ते हो Cigarette छुपाता है तो तभी लाइट है। बराबर है, जाएगा, जाना ही चाहिए। सर मैक्सिमम सिर्फ आपके लिए आई हो। नहीं बराबर है, मेरे को मालूम है, वीडियो बहुत मेरे को बहुत लोग प्यार करते हैं, और आप लोग जो लोग ऐसा लिख देते हैं ना मैडम, लिख लो, कभी कभी लिख दो, कभी कभी बोलता है कि पारस ने भी क्यारेक क्यारेक थाई छे एना पर शंका, पारस को कभी कभी डाउट होता है कि मैं सच में सोने का हूँ, पत्थर को छू के दे देखूं तो वो छूता है, तो आपके लिखे हुए शब्द कोई गाली भी देता है, तो गाली देता है, तो मैं एक दिन एक किसी को बोला था, मैं आपका कौन से जन्म में क्या बिगाड़ा यार, आप मुझे गाली लिख ली। आपको अगर मेरा मंगल का ताकत देखना है तो आप एड्रेस दे दो, मैं आपके घर आता हूँ, लेकिन आप लोग लिखते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, गालियां लिखी थी वो, और किसी ने ना मेरे, अरे किसी ने ऐसा गाली लिख दिया मेरे को, एंड आई फेल्ट सो बैड, मेरे लग्न में मंगल है, मैं एकदम एक्साइट हो गया, और मैं उसका नंबर ढूंढा, मैं यूट्यूब इधर उधर से, गूगल से, मैं बोला वो आदमी को वो कैसा मेरे बारे में लिख दिया, एंड आई फेल्ट सो बैड। एक विद्वान लिखता है, आप उसकी कंसल्टेंसी मत दो यार, मत दो, किसी को नहीं चाहिए, आप उसकी बात को अच्छी लगे तो बस सराहो, नहीं अच्छी लगते खड्डे में जाने दो। और ज्योतिष ऐसा रातों रात नहीं आता, मैंने 12 साल इस दीवारों के साथ सर पटका है, तभी वो दरवाजा हुआ है, और दरवाजा भी नहीं हुआ, खिड़की हुआ है। अभी तो मैं विद्वान, मैं दावा नहीं करता, मेरे से बहुत लोगों को जवाब मिलता है, बहुत लोगों को जवाब मिलता है, मैं बहुत सारी चीजें बोला, प्रेग्नेंट है उनको मैं जवाब नहीं देता, वास्तु देखने किसी का नहीं जाता, किसी का वास्तु देखने नहीं जाता। अभी साले ने बुलाया था, उसका वास्तु देखने गया, ये सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, नहीं तो वो मेरी वाट लगा देगा, नहीं तो मैं नहीं जाता सच में, किसी का भी वास्तु हो। और वो फीस की बात नहीं है, क्योंकि वो एक आदमी ने ऐसा कर दिया कि मेरे को ऐसा लगा, पंचांग लेके मैं गरीब सा ब्राह्मण सा खड़ा रहा, कि एक गरीब ब्राह्मण था, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, पेट भर का पैसा तो भगवान ने दे दिया मुझे, अब नहीं चाहिए, अब किसी को देना है, जिसकी औकात है दे, नहीं देना है नहीं देना है, मुझे बहुत, मैं अभी भूखा नहीं रहूंगा। ब्राह्मण पेट भर जाए तो डेंजर है। और ये पेशवाओं ने जो तलवार लिया था और ये जो दिल्ली तक पहुंचे थे ना,